दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 5 के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर अपलोडेड है, उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सैम को दिखाया जाता है जो की एक शेफ है। तभी उसके पास उसका दोस्त पीटर और मॉली आते हैं तो सैम उसके पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तो उसके टिकट कैंसिल करने पर वो उसका रीजन पूछता है तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं जाना चाहती क्योंकि हम साथ में नहीं रह सकते। इधर पीटर के पास कैंडिस नाम की एक लड़की पहुंचती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी ऑफिस के एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। फिर वो सभी उस ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान हमें एक साइन से पता चलता है कि वो लोग जिस ब्रिज से जाने वाले हैं उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी वजह से कुछ दूर चलने के बाद उनकी बस रुक जाती है और बाहर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है। हालांकि इस दौरान सैम को काफी अजीब चीजें महसूस हो रही थी। तभी जब वर्कर्स उस रोड को काट रहे होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर क्रैक होने लगते हैं और ब्रिज पर लगे केबल भी टूटने लगते हैं, जिससे वो ब्रिज नीचे की तरफ धंसने लगता है। फिर देखते ही देखते कैंडिस बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इधर बाथरूम में होने की वजह से आइजैक बस में ही रह जाता है, जिससे जब बस नीचे गिरने लगती है तो वो भी बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हबड़ा तबड़ी में धक्का लगने की वजह से ओलिविया का चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। इधर सैम मॉली को बचाने के लिए उसे ब्रिज की दूसरी तरफ भेज देता है, जिसके बाद वो ओलिविया की मदद करने के लिए एक लोहे के पोल के सहारे उसे दूसरी तरफ भेजने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मॉली उसे पकड़ पाती, पोल खिसकने की वजह से ओलिविया पानी में गिर जाती है। हालांकि पहला तो ऐसा लग रहा था कि वो बच गई है, तभी एक गाड़ी उसके ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। फिर हम नाथन को देखते हैं जो भाग रहा होता है। इसी दौरान एक उड़ता हुआ केबल उसकी तरफ आता है, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं डेनिस भी जब भाग रहा होता है तो ब्रिज से लटक जाता है। उसी समय जलता हुआ लिक्विड उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो भी बहुत ही बुरी तरह से पिघलकर मारा जाता है। जिसके बाद सैम पीटर के साथ पुल टूटने से पहले ही दूसरी तरफ लटक जाते हैं, लेकिन गाड़ी में रखा हुआ बहुत सारा सरिया नीचे गिरने लगता है, जिसमें से कई रॉड पीटर को बहुत ही बुरी तरह से छलनी करती हुई वहां से गिर जाती हैं, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सैम काफी घबरा जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में रखी हुई टीन भी गिर जाती है, जिससे सैम का शरीर 2 भागों में कट जाता है। फिर हमें पता चलता है कि सैम ये सारी चीजें सिर्फ सपने में देख रहा था, जिस चीज से वो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे अपने आसपास वैसी ही चीजें महसूस हो रही थी जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। इसलिए वो सभी लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए वो मॉली को लेकर बस से बाहर उतर जाता है। इसलिए डेनिस पीटर से कहता है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम जाकर इन्हें वापस बुला कर लाओ। तो पीटर के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस भी बस से बाहर उतर जाती है और इन सब चीजों की वजह से डेनिस के साथ साथ ओलिविया, नाथन और आइजैक भी बस से बाहर आ जाती हैं। तभी वो ब्रिज टूटने लगता है, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि सैम को ये सारी बातें कैसे पता चली, इसलिए डिटेक्टिव भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर डिटेक्टिव को बताता है कि यह हादसा तेज हवा चलने की वजह से हुआ है, इसलिए सैम को छोड़ दिया जाता है। फिर सैम और उसके साथी ऑफिस के मरे हुए लोगों के फ्यूनरल से वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ वो आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि मौत को धोखा खाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से रहना। हालांकि बात सुनने के बाद सैम बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो आदमी उनकी किसी भी बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मॉली और सैम को देखते हैं, जहाँ पर मॉली सैम से कहती है कि तुम मेरी वजह से पेरिस नहीं जा रहे हो, इसलिए हमारा अलग होना ही ठीक है। लेकिन सैम उसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है। इधर हम पीटर और कैंडिस को देखते हैं। इस दौरान कैंडिस बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करने से मना करती है, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि चैंपियनशिप से पहले ये तुम्हारी आखिरी प्रैक्टिस है, इसलिए तुम्हारा ये करना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि तुम चैंपियनशिप जरूर जीतोगी। तभी हम देखते हैं कि कैंडिस जब ट्रेनिंग स्टार्ट करती है तो एसी में लगा हुआ एक स्क्रू ट्रेनिंग टेबल पर आकर गिरता है।
हालांकि उस दौरान तो कैंडिस बच जाती है, लेकिन उसी समय पाइप से पानी टपकने लगता है जो नीचे मौजूद पंखे की कटी हुई तार से होते हुए कैंडिस तक पहुंचने वाला था, पर वो उससे भी बच जाती है। फिर कैंडिस जब जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी एक दूसरी लड़की टेबल पर प्रैक्टिस कर रही होती है, जिस वजह से टेबल पर मौजूद स्क्रू उस लड़की के पैर में लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिस वजह से उसका हाथ वहाँ पर रखे हुए पाउडर पर लग जाता है जो कि उड़ने लगता है, जिससे कैंडिस को कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसका हाथ छूटने की वजह से वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। ये देखकर पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और जब सैम पीटर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर भी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो उन्हें फ्यूनरल में मिला था, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इधर हमें आइजैक की झलक दिखाई जाती है जो मरे हुए कलीग्स के ड्रॉअर से चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक स्पा का वाउचर मिलता है जिसे लेकर वो स्पा में पहुँचता है और थेरेपी लेने के लिए कहता है। फिर जब वो एक रूम में होता है जहाँ एक लेडी उसे मसाज देने के बाद उसकी नसों को रिलैक्स करने के लिए उसकी पूरी बॉडी में सुइयां लगा देती है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। लेकिन जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो उस रूम में लगी हुई अगरबत्ती टॉवल पर गिर जाती है, जिससे रूम में आग लगने लगती है। ये देखकर आइजैक चिल्लाने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिससे वो टेबल से गिर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ फ्यूल भी जमीन पर गिरने लगता है। तभी फोन बजने की वजह से वहाँ रखी हुई मोमबत्ती फ्यूल के ऊपर गिर जाती है और कमरे में आग लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद आइजैक बच जाता है। पर रखी हुई वहाँ पर एक भारी मूर्ति गिरने की वजह से उसके सर के छिथड़े छिथड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर भी सैम पीटर और मॉली के साथ उस स्पा के बाहर खड़ा होता है तो उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है, जिससे वो ना चाहते हुए भी उससे पूछता है कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो, जिस बात पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं, सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी एक मुर्दा घर में काम करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैं सब कुछ पहले भी देख चुका हूँ, जहाँ लोग किसी एक्सीडेंट से बच गए लेकिन बाद में उसी क्रम से मारे गए जैसे वो उस एक्सीडेंट में मारे गए थे, क्योंकि मौत हमेशा अपनी गलती सुधार लेती है। ये बात सुनने के बाद वो सभी इससे बचने का रास्ता पूछते हैं तो वो आदमी बताता है कि अगर तुम अपनी जगह किसी और को मार दोगे तो तुम्हें उसकी जिंदगी मिल जाएगी। हालांकि नाथन को इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं सैम के साथ साथ पीटर को भी इन सब चीजों पर पूरा भरोसा था कि वो उस एक्सीडेंट या उस सपने के हिसाब से एक एक करके मर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग ओलिविया को इस बारे में आगाह करने के लिए उसके पास जाने का फैसला करते हैं। इधर ओलिविया अपनी आंखों से चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए पहुंचती है। हालांकि इस दौरान वो इस ऑपरेशन से काफी डर रही थी और क्योंकि उसके हाथ में एक टेडी बियर था जिसे वो बहुत ही बुरी तरह से दबा रही थी, जिस वजह से उस टेडी बियर की आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। तभी डॉक्टर को एहसास होता है कि ओलिविया की फाइल पूरी नहीं है, इसलिए वो फाइल लेने के लिए बाहर जाता है। उसी दौरान पानी का एक गिलास बोर्ड पर गिर जाता है, जिससे ऑपरेशन रूम की मशीन का कंट्रोल सिस्टम खराब होने लगता है। हालांकि खुद को बचाने के लिए ओलिविया वहाँ रखा हुआ स्टॉप बटन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नीचे गिरकर चालू हो जाता है, जिससे लेजर उसकी आंखों में चलने लगता है और क्योंकि वो बंधी हुई थी इसलिए चाहकर भी खुद को वहाँ से नहीं निकाल पाती। तभी सैम और मॉली भी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, लेकिन तभी उन्हें ओलिविया की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो लोग तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुँचते हैं। इस दौरान ओलिविया इसी तरह से उठकर तो खड़ी हो जाती है, लेकिन टेडी बियर की आंख पर उसका पैर पड़ जाता है, जिससे वो खिड़की के बाहर गिरकर बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है और इस दौरान उसकी आंख भी बाहर निकल जाती है। इन सब चीजों की वजह से मॉली बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो सैम को अपने ही घर पर रुकने के लिए कहती है। इधर जब रात में सैम और मॉली आपस में बात करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि मुर्दा घर में काम करने वाला आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि सभी लोग सैम के सपने के मुताबिक ही एक एक करके मर रहे थे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता और हमें नाथन को दिखाया जाता है, जिसे उसके जूनियर ने गाली लिख कर दी थी, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं उसी दौरान वहाँ पर एक क्रेन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, इसलिए नाथन जॉय को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रेन का हुक गिर जाता है, जिस वजह से वो हुक जॉय के सर के आर पार हो जाता है। और जब नाथन के पास पीटर और उसके दोस्त पहुँचते हैं तो पीटर उससे पूछता है कि क्या तुमने ही जॉय को मारा है। हालांकि पहले तो नाथन मना करता है, लेकिन जब पीटर उस पर चिल्लाने लगता है तो वो कहता है कि शायद गलती से मैंने ही उसे मारा है। ये सुनकर पीटर कहता है कि तुमने उसे मारकर उसकी जिंदगी में जगह ले ली है, लेकिन अब भी उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए पीटर सैम से पूछता है कि अगला नंबर किसका है। और इससे पहले कि सैम कुछ बता पाता वहाँ पर खड़ा हुआ डेनिस एक टूल की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये मंजर देखकर वो सभी
बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉली सैम को काम पर जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे कन्विंस करके डिनर पर आने के लिए इनवाइट करता है। तो मॉली इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इस दौरान हम देख सकते थे कि सैम किचन में मौजूद होने की वजह से हर एक चीज से बहुत ज्यादा डर रहा था और सारे काम बहुत ही सावधानी से कर रहा था। तभी वो वहाँ मौजूद अपने सीनियर से पेरिस की जॉब के लिए हाँ कर देता है। जब रात में मॉली डिनर पर आती है तो वो दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि सैम उसे बता देता है कि मैं पेरिस की जॉब के लिए हाँ कर दिया हूँ और तुम भी मेरे साथ ही जाने वाली हो। इस बात से मॉली बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर पीटर पहुँच जाता है, जो बहुत ही अजीब तरह की बातें कर रहा था, जो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि ये काम करना इतना आसान नहीं है। और वो अचानक से ही मॉली पर गन तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, क्योंकि तुम ही हम सब में से जिंदा बची थी। जिस वजह से सैम पीटर पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मॉली को छुपा देता है। तभी वहाँ पर पीटर पहुँच जाता है, जिसे सैम समझाता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन पीटर कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मरने ही वाले हो। हालांकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं मरना चाहता, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तभी उन दोनों में झड़प होने की वजह से सैम वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से पीटर मॉली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डिटेक्टिव पहुँच जाता है और इससे पहले कि वो मॉली की हेल्प कर पाता, पीटर उसे शूट करके मार देता है। हालांकि अब पीटर की जान तो बच गई थी, इसलिए मॉली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पीटर उससे कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर की मर्डर की चश्मदीद गवाह हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी वजह से वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सैम पीटर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस दौरान मौका पाकर पीटर सैम को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटने लगता है और फिर चाकू लेकर मॉली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम एक बहुत ही नुकीले हथियार से पीटर पर हमला करके उसकी जान ले लेता है, जिससे सैम की भी जान बच जाती है। और क्योंकि उस दौरान जलती हुई गन से बुलेट चल जाती है, लेकिन इसके बावजूद सैम और मॉली दोनों ही सुरक्षित थे, जिस बात से उन्हें भरोसा हो जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर की बची हुई जिंदगी सैम को मिल गई है। नेक्स्ट सीन हमें 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सैम और मॉली पेरिस जा रहे होते हैं। हालांकि इस दौरान प्लेन में कुछ टीनेजर किसी बात पर झगड़ रहे थे, इसीलिए उन्हें प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी हमें सैम की टिकट की झलक दिखाई जाती है, जो सन 2000 की थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये टीनेजर कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्हें हमें फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 1 में दिखाया गया था। उसी समय सैम को फिर से कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं और प्लेन में आग लग जाती है। इसी वजह से देखते ही देखते मॉली बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है और सैम भी प्लेन जलने और क्रैश होने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। फिर हम नाथन को देखते हैं, जो एक बार में होता है। इस दौरान एक आदमी आकर उसे जॉय के बारे में बताता है और कहता है कि जॉय की जिंदगी खत्म ही होने वाली थी, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। ये बात सुनकर नाथन बहुत हैरान होता है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरे बार की छत उस पर गिर जाती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।